नमस्कार साथियों, अभी हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ जिले में और यहाँ पर कुछ आज कार्यक्रम किया जा रहा है। जो भी मौजूद है हम हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में, तो हम अंदर का और आपका पूरा कवरेज दिखाएंगे। चलो अंदर की ओर। नमस्कार साथियों, अभी हम पहुंचे हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो इस पुस्तक का काउंटर लगाया गया है। यहाँ पे काफी सारी पुस्तकें रखी हुई है, जैसे आप देख सकते हैं जीने की राह, ज्ञान गंगा पुस्तकें, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, और जैसे भक्ति से भगवान तक है, तो अन्य काफी सारी पुस्तकें रखी हुई है। तो यहाँ पर कुछ भाषा बैठे हुए हैं, तो इनसे आपको पूरा जानकारी बताएंगे। भाषा इनसे हम पूछेंगे। राम राम भाषा। सत साहेब जी। क्या नाम है आपका? दलादास जी नाम। दलादास जी, आप कहाँ से आए हो? दलमानपुरा से आए जी। अच्छा दलादास जी, हमें ये बताएं, जैसे आपने दलादास लगाया पीछे, तो दास आप क्यों लगाते हो? दास परमात्मा के भक्त हैं हम, और मालिक की सेवा में हैं। अच्छा, तो दलादास जी हमें ये बताएं, यहाँ पे काफी सारी पुस्तकें रखी हुई है, इन पुस्तकों में ऐसा क्या है, तो उसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी बताएं। पुस्तकों के बारे में परमात्मा ने गुण रस लिखा है। 4 वेद, 18 पुराण से शास्त्र, गीता, बाइबल, कुरान से सभी सारों का सार इस पुस्तक में ज्ञान गंगा पुस्तक बनाई परमात्मा ने। जैसे कि सर, आप एक पुस्तक लेके खड़े हो, इस पुस्तक पे एक टॉपिक लिखा हुआ है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। मतलब तो परमात्मा ने यह बताया कि जीव हमारी जाति, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म ने कोई न्यारा। हम सभी प्यारी आत्मा परमात्मा की हैं, इसीलिए परमात्मा ने हमको ये समझाया है। दलादास जी, हमें आपसे एक और टॉपिक पूछना चाहेंगे। जैसे एक आपके पीछे काफी सारे टॉपिक लिखे हुए, एक टॉपिक उसमें आपको बताऊंगा, उसके बारे में बताएं। जैसे कि परमेश्वर साकार है या निराकार है, उसके बारे में हमें दर्शकों को बताएं। परमेश्वर साकार है, निराकार नहीं, साकार है। ठीक है, धन्यवाद जी। सत साहेब जी। नमस्कार साथियों, अभी हम वहाँ स्थान पे पहुंचे हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग कर रहे हैं और वहाँ पे श्रद्धालु सत्संग सुन रहे हैं। तो हम वहाँ आपको ले चलेंगे जहाँ अंदर श्रद्धालु बैठे हुए हैं और अंदर सत्संग सुन रहे हैं। उसके हॉल के अंदर आपको प्रवेश करवाएंगे। चलिए आइए। जो सतयुग में आप ही में से फिर क्या जो पार नहीं हुए वो यहीं भटक रहे होंगे, और सतयुग में फिर जन्मे, वो पुण्य खत्म हुए। जितने पुण्य खत्म हो जाएंगे उसी प्रकार वातावरण बदलता जाएगा संसार का। सतयुग में क्या था, इतना मजबूत शरीर होता था, पृथ्वी के ऊपर फल लदपद रहते थे, और बाग बगीचे बहुत गुणे, बनों के बन, केलों के बन, आमों के बन, यानी अंगूरों के बन ऐसे होते थे। और ये जो अन्न है, गेहूं, बाजरा, ज्वार, जैसे सामक आपने देखा अपने आप उग जाता है, अपने आप परिपक्व हो जाता है, ऐसे खड़े रहा करते। कोई अभाव नहीं था, लाए तोड़ के और झाड़ के धर लिए और पका के खाओ और भक्ति करो, कोई काम नहीं था। फिर धीरे धीरे पुण्य समाप्त हुए, वो सुविधाएं भी कम होती चली गई। त्रेता में आए। त्रेता में आपको हजारों वर्ष का जीवन जीने को मिला, वो भी थोड़ा रहा, क्योंकि मृत्यु अच्छी चीज नहीं है। और यहां कंपलसरी, यहां तो अच्छी चीज रहेगी ही नहीं। और हम यही डिमांड करते हैं कि हमें अच्छी चीज मिले और कभी समाप्त ना हो। अब बेटा बेटी हुए, हम कितने खुश हैं, बिल्कुल सही है। और हम अपने बच्चों के साथ रहें, कितने अच्छे लगते हैं। इन्हीं के लिए हम सारा दिन मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, इनको सुखी रखना चाहते हैं। और ये मृत्यु हो जाती है 1 मिनट में। बच्चे ही मर जाते हैं, बाप माता पिता दोनों मर जाते हैं इकट्ठे ही, पूरा परिवार नाश हो जाता है। तो व्हाट इज दिस? ये संसार है जहां आप रह रहे हो। ठीक है, अभी तक आपको ये पता ही नहीं था कि इसके अतिरिक्त भी कोई स्थान है, तो ये भगवान ने आके बताया है। नमस्कार साथियों, अभी आपने सत्संग देखा है जहां हम सत्संग पूरा कवरेज बताया है। और जैसे हम एक ग्राउंड है और आप ग्राउंड के अंदर देख सकते हैं कि कितनी व्यवस्था अच्छी रखी गई, और हमारी एक तरफ देख सकते हैं पार्किंग की व्यवस्था रखी गई हुई है। यहाँ पर कितनी अच्छी से पार्किंग जमा रखी, गाड़ी कितनी व्यवस्था से रखी हुई है। आप कहीं पर भी जाते होंगे, वहां पर भी ऐसी व्यवस्था आपको नहीं मिलती है। जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हो रहा है,
वहां पर आने वाले श्रद्धालु के लिए इतनी व्यवस्था से पार्किंग की व्यवस्था रखी गई हुई है